तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका किससे रिलेटेड वीडियो होने वाला है, ये आपका OPM का यूनिट नंबर 1 होने वाला है। एंड मैं बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 3rd से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। एंड इनमें इसमें अपन को क्या पढ़ना है? इनहेरिटेंस, पर्पस एंड टाइप, इज आर रिलेशनशिप, एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सिलेबस सारी ब्रांचेस का सेम है। मैं बता दूं सबसे पहले कि सिलेबस आपका सब ब्रांचेस का सेम है। एंड अब आपका डिजिटल सिस्टम, DVMS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एग्ज़ाम हो चुके हैं। एंड बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया है, मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई हूँ आपको सबसे पहले तो। एंड DBMS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सिस्टम, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया। तो ये अब कोशिश, मतलब मैं एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि भाई देखो, अगर 4 पेपर आपके ईज़ी आए हैं तो भाई ये वाला जो OPM का हो सकता मे बी टफ आए, क्योंकि इसमें कोड्स आते हैं लिखने को। तो पेपर हम देखेंगे, बट अभी अपन यूनिट नंबर 3rd स्टार्ट करते हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। एंड इसके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो भाई देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना, देन क्या करना, इसी वीडियो के लिंक पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे तुमको क्या मिलेगा? टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाओ, इंजीनियरिंग बॉयज़ चैनल है, उसको ज्वाइन करो। एंड ये वीडियो के नोट्स तुमको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये वीडियो की PPT या वर्ड फाइल या PDF जो भी बोलो, मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहला आता है भैया, इनहेरिटेंस होता क्या है? तो इनहेरिटेंस मतलब देखो, एक ये O P का मतलब ऊप्स का क्या है? एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। देखो, ये एक मतलब कोरिलेशनशिप होता है, या मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कोरिलेशनशिप है, जिसमें एक नई क्लास, जैसे चाइल्ड क्लास होती है और ड्राइव्ड क्लास होती है। कितनी क्लास होती है? 2 क्लास, ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास पहले से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? पहले से एग्जिस्टिंग क्लास लाइक पेरेंट क्लास, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज वेरिएबल के बिहेवियर्स को क्या करती हैं? ऑटोमेटिकली एक्सेस करती है। अब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस क्या है? एक कोरिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स या बेस क्लास होती है, तो ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है? और पेरेंट्स पेरेंट्स या बेस क्लास बोल सकते हो, ठीक है? तो हम अगर जैसे सपोज करो, जैसे हमारे फादर हैं, फादर, एंड हम उनके सन या डॉटर हैं, जो भी हैं, सन या डॉटर, ठीक है? तो ब्रो, ऐसा होता है कि देखो, जो हमारे फादर्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ को अभी तुम वेरिएबल्स मान लो, जो हमारे फादर्स के वेरिएबल्स होंगे, तो वो वेरिएबल हो या मेथड हो, वो किसको मिलेंगे? अपन को ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो यही बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, ठीक है? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक? अगर नहीं आया तो अभी मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है? तो देखो, मतलब क्या है, जो पेरेंट क्लास होती है वो क्या होती है? ऑलरेडी डिफाइंड होती है, और इसमें क्या होते हैं? जनरल क्लासेस होते हैं, ठीक है? अब आता है चाइल्ड क्लास, क्या होती है? ये स्पेसिफिक क्लास जो पेरेंट को एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड कैसे करती है मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है भैया? इज आ रिलेशनशिप क्या होता है? स्टेब्लिश किया जाता है। इज आ रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कार इज अ व्हीकल और स्टूडेंट इज अ पर्सन, तो ये इज आ रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है कौन? इनहेरिटेंस, ठीक है? अब इनहेरिटेंस की वर्किंग क्या है? इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ तुमको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको लिख के आना। तो देखो, इंपॉर्टेंस क्या है भैया इनहेरिटेंस का? मतलब वर्किंग कैसे करता है? तो देखो, पेरेंट क्लास जो होती है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो, जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये तुमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है? लेकिन लेकिन बट जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, वो पेरेंट क्लास का पार्ट इंक्लूड होता है उसमें। देखो, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो, जो हमारा पेरेंट क्लास होता है, ठीक है? पेरेंट क्लास में तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? ऑब्जेक्ट बना, ठीक है? तो जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई भैया। लेकिन जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, जैसे जो चाइल्ड क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? उसमें क्या होगा? पेरेंट क्लास का पार्ट इंक्लूड होता है। देखो, जो हमने चाइल्ड क्लास में क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड उसके अंदर पेरेंट क्लास का पार्ट का जो पेरेंट क्लास है उसका कुछ पार्ट्स इंक्लूड होता है। अब जैसे चाइल्ड क्लास है, ठीक है? चाइल्ड क्लास है, पेरेंट्स के पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया,
ये क्या कर सकते हैं, ये मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। देखो जो हमारा प्राइवेट मेंबर होता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका भैया पर्पज़ क्या, पर्पज़ हमारा इनहेरिटेंस का क्या है? तो देखो सबसे पहला पर्पज़ क्या है कि भैया कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी जैसे तुम सपोज़ मान लो, जैसे कोई जैसे एक कंपनी है, मैं पहले तुमको कोड से दिखाता हूँ। हाँ, जैसे कोई कार एक क्लास व्हीकल है, ठीक है? तो क्लास एक व्हीकल है, तो वे इसमें दिया गया है इंट स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड दी गई है भैया, तो देखो जैसे स्पीड मोटरसाइकिल में भी होती है, ठीक है? मोटरसाइकिल एंड आपकी जो स्पीड होती है वो कार में भी होती है, बस में भी होती है, मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें सब में होती है। तो भैया अगर हम जैसे सपोज़ हमने क्लास व्हीकल है, हमने ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई, ठीक है? एंड हमने इसकी एक चाइल्ड क्लास बना दी कि जो हमारा कार है, जैसे क्लास एक कार है, कार किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल की। तो व्हीकल की जो प्रॉपर्टी होगी क्या, व्हीकल की जो प्रॉपर्टी होगी क्या, स्पीड। स्पीड तो आ ही जाएगा, बट हमें यहाँ पर क्या नहीं लिखना पड़े, हम एक्स्ट्रा क्या है, वो कर रहे हैं व्हील्स, वो कर रहे हैं व्हील, मतलब क्या होता है हमारे पहिए। तो हमें देखो स्पीड नहीं लिखना पड़ा कि इंट स्पीड इतनी है, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहे हैं भैया व्हीकल से, जो हमारे पेरेंट हैं हम उनसे क्या ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं भैया पेरेंट क्लास की। तो ये होता है मतलब। देखो अब ऊपर चलते हैं, तो कोड रीयूजेबिलिटी क्या होती है। तो देखो एक बार जो हमने पेरेंट क्लास में कोड लिख दिया, उसको मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस में रीयूज कर सकते हैं। तो वही रीयूज बता रहा था तुमको कि अगर हमने एक बार पेरेंट क्लास, जैसे पेरेंट क्लास हमारी क्या थी, व्हीकल, अगर हमने लिख दिया कि इंट, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया कि इंट 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 वीक इंट हमने लिखा स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है। फिर हमने लिख दिया इंट, इसमें क्या होता है, व्हीकल भी होते हैं, व्हील्स भी होते हैं, व्हील्स मतलब पहिए, व्हील्स, स्टीयरिंग भी होती है, ठीक है। स्टीयरिंग कितनी होती है, एक होती है स्टीयरिंग, ठीक है। एंड अब हमने लिख दिया इंट ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक भी ब्रेक हो गए, ठीक है, ब्रेक हो गए। तो भैया ये सारी चीज़ें तो भैया होती है ना व्हीकल के अंदर, स्पीड होती है, व्हील्स होते हैं। अब लिख दिया इंट मिरर, तो भैया मिरर कितने होते हैं, एक मेन मिरर हो गया, 4 विंडो मिरर हो गए, एक बैक मिरर हो गया, तो 6 मिरर होते हैं। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो भैया ये तो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा ही ना। एंड बट जैसे सपोज व्हीकल हो गया हमारा, क्या, ठीक है, व्हीकल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, इसके जो मतलब क्या होगा, कोड होगा पेरेंट क्लास का, वो मल्टीपल चाइल्ड जो होते हैं वो क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक रिपीट नहीं होता है, और कोड क्लीन और मैनेजेबल होता है। तो भैया देखो कोड जो होता है, इसमें लॉजिक जो होता है वो लॉजिक कभी रिपीट नहीं होता है। अगर एक बार चाइल्ड पेरेंट क्लास में लिखा, तो मल्टीपल चाइल्ड, चाहे उसके 10 चाइल्ड हो, 15 चाइल्ड हो, इन्फिनिटी चाइल्ड्स हो, वो सब क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उससे पेरेंट से अपने पेरेंट से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोड क्लीन और मैनेजेबल होता है, जो हमारा कोड होता है वो क्लीन होता है और मैनेजेबल होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्या, तुम्हारा मेंटेनेंस इजी हो जाता है। तो जो मेंटेनेंस है, मतलब अगर पेरेंट क्लास में चेंज करोगे, तो जैसे हमने सपोज हमारा एक 100 लाइन ऑफ कोड्स लिखा हुआ है, ठीक है, कितना, 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है। एंड सब के सब पेरेंट क्लास से क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास से अपने चाइल्ड में इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब पेरेंट इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट से इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे हमें कुछ मेंटेनेंस या अपडेट करना है, तो हम सिर्फ पेरेंट क्लास का जो कोड है उसमें अपडेट करेंगे। तो ये जितने भी 99 क्लासेस होंगी ना, या सपोज मान लो 100 लाइन का कोड है, तो 98 क्लासेस हैं या 98 चाइल्ड हैं। तो जो 98 चाइल्ड हैं इनमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं लाइन को। तो देखो अगर पेरेंट क्लास में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सभी चाइल्ड क्लास में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है भैया। बग्स फिक्स करना इजी होता है और सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या रहता है, मेंटेनेबल रहता है। तो आई होप तुमको 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी कि पर्पस समझ में आ गया होगा आपको इनहेरिटेंस का, कि कोड रीयूजेबिलिटी में काम आता है और मेंटेनेंस इजी हो जाता है। एंड नाउ अब एक इंपॉर्टेंट है जो है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या होती है, तो देखो इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इजीली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, इजीली रिप्रेजेंट करता है। जैसे शेप सर्कल हो गया और शेप को रेक्टेंगल में, ठीक है, ऐसे में रिप्रेजेंट करता है। एम्प्लॉय को टीचर या क्लर्क, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल। तो मतलब इसमें क्या क्या होता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है एंड अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्लास, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट के फीचर्स को यूज कर दी है,
हमने बताया आपको। अब और अपने न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। देखो सपोज़ करो जैसे क्लास मैंने बनाई, क्लास क्लास मान लो कुछ भी, यूट्यूब, यूट्यूब एक क्लास है यूट्यूब, ठीक है? एंड यहाँ पे यूट्यूब ने क्या दिया सबको कि भैया आप अपना कंटेंट इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे इंट पर डे की वीडियो, इंट वीडियोज़ यहाँ पे 14 वीडियो से प्लस डाल सकते हो तुम, ठीक है? और अब भैया देखो यूट्यूब ने तुमको दे दिया कि इंट तुम्हारी वीडियो 14 प्लस हो सके, मतलब 14 वीडियो पर डे, ठीक है? एंड अब क्या कर सकते हो, अब क्लास, जैसे क्लास मेरा है, जैसे क्लास इंजीनियरिंग बॉयज़ एक्सटेंड यूट्यूब, ठीक है? इंजीनियरिंग एक्सटेंड यूट्यूब। तो देखो उसने तो 14 वीडियो दे दी कि 14 वीडियो डाल सकते हो। अब मैं कितनी वीडियो डाल रहा हूँ वो मेरे ऊपर है, एंड मैं कुछ इसमें ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे इंट इंट मान लो, इंट मेरा कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कंटेंट है मेरा स्टडी, ठीक है? इंट कैरेक्टर, सॉरी एक मिनट, क्योंकि इंट थोड़ी ना आएगा, इसमें आएगा मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर मेरा मेरा जो क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, स्टडी या एजुकेशन, ठीक है? तो ये कैटेगरी मैं डिफाइन करूंगा, बट यूट्यूब हमें क्या देता है कि आप वीडियो डाल सकते हो, ठीक है? कोई भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डालो, एंड आप वीडियो डाल सकते हो, एंड आप कैटेगरी आपको खुद चूज करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया कि देखो चाइल्ड क्लास में क्या हो गया, देखो भाई ये यूट्यूब से मैंने फीचर्स ले लिए, मतलब इंजीनियरिंग बॉयज चैनल ने फीचर्स ले लिए यूट्यूब से, ठीक है? एंड मैंने अपना न्यू फीचर्स ऐड क्या किया, मेरी जो मतलब मैं जो कैटेगरी पे काम करूंगा, क्या होगा, वो मेरी कैटेगरी क्या होगी, एजुकेशन होगी। तो ये क्या हो गया, दोनों मतलब एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है? पेरेंट के फीचर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा चैनल है वो यूट्यूब के फीचर्स को यूज़ कर रहा है, एंड जो मैं अपने फीचर्स क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं अपने फीचर्स ये ऐड कर रहा हूँ कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट मैं अपना एजुकेशन कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग कोड डिस्टर्ब नहीं होता, और सिस्टम क्या रहता है, स्केलेबल बनता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, ठीक है? एंड नाउ अब आता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट। तो देखो तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म एक यूनिट नंबर 4 है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि इनहेरिटेंस में कैसे होता है। तो देखो इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस के बिना क्या नहीं होता, मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होती। अब भैया मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, तो मेथड ओवरलोडिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट तुम मतलब नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग तुम समझ लो कि मेथड ओवरराइडिंग नहीं होती है, इसमें पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है? दो टाइप होते हैं, एक मेथड ओवरलोडिंग होता है, एक ओवरराइडिंग होता है। तो जो मेथड ओवरराइडिंग होता है वो किसके बिना पॉसिबल नहीं है, इनहेरिटेंस के बिना पॉसिबल नहीं होता। इसमें क्या होता है, डायनेमिक मेथड कॉलिंग पॉसिबल होती है, और रन टाइम पे हम करेक्ट मेथड कॉल होता है। इसमें जो क्या होता है कि जो रन टाइम होता है उसमें क्या होता है, करेक्ट मेथड कॉल होता है। अब आता है देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बट कितने हैं, 5 हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है? ये भाई मेरे को आता है, तो मैं तुमको अपने बहुत तगड़े लेवल से समझाऊंगा, ठीक है? जितना मैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकता हूँ। तो देखो सिंगल इनहेरिटेंस, फिर आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड थर्ड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। भाई राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि सिस्टम को मतलब मैंने अपने जो मेरा मैं पहले जहाँ पे काम करता था उस जगह को, प्लेस को मैंने चेंज किया, ठीक है? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड नाउ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है? इनहेरिटेंस। एंड नाउ लास्ट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड, तो ये है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने शुरू करते हैं। तो देखो जो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर, मतलब एक एक चाइल्ड होगा, एक पेरेंट होगा तुम्हारा, एंड पेरेंट से इनहेरिट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक तुम्हारा चाइल्ड होगा और एक तुम्हारा पेरेंट क्लास होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब सिर्फ एक पेरेंट से पेरेंट क्लास से क्या करता है, इनहेरिट करता है। तो मान लो जैसे मैं बताता हूँ तुमको, अभी तुमको एग्जांपल देता हूँ। मान लो फादर एंड सन, और मैं एक एग्जांपल और, फादर और डॉटर। तो दो एग्जांपल। तो ये फादर हमारे क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गई, एंड ये सन क्या हो गया, हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, फादर सन, ठीक है? ऐसे ही फादर क्या हुए यहाँ पे, बस पेरेंट क्लास, एंड डॉटर क्या हुई, ये
चाइल्ड क्लास हुई। तो ये है जैसे पेरेंट और चाइल्ड के बीच का आपका क्या है सिंगल इनहेरिटेंस। तो हमारा ए क्लास जो है ये क्या है पेरेंट क्लास है, क्या पेरेंट क्लास, ठीक है। एंड ये कौन है, ये हमारा चाइल्ड है। तो चाइल्ड में अपना क्या हो सकता है, सन भी हो सकते हैं एंड डॉटर भी हो सकते हैं। तो ये क्या है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया भाई, ये कोड थोड़ा सा रट लेना, बहुत छोटा छोटा कोड लेके आए हूँ कि तुम लोग पेपर में लिखो तो सामने वाला जो टीचर है, जो मतलब सामने वाले टीचर जो आपकी कॉपी चेक करें, वो उनको मजा आए आपकी कॉपी चेक करने में। तो देखो सबसे पहले देखो क्लास क्या है। तो क्लास इसमें हमने क्लास ली व्हीकल, ठीक है। व्हीकल इंटीजर हमारा स्पीड, हमारा जो पेरेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सिर्फ स्पीड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास कार एक्सटेंड, तो मतलब हमारी क्लास क्या है, कार। तो देखो व्हीकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, कार आता है, स्पीड कार आता है, मोटरसाइकिल आता है एंड ट्रक बस एट्सेट्रा। तो हमने क्लास कार के लिए, तो हमने क्लास कार करना है एंड हमने इसको किससे किया, इनहेरिट एक्सटेंड किया पेरेंट से। तो यहाँ पे पेरेंट क्या है हमारा व्हीकल एंड चाइल्ड क्या है हमारा, चाइल्ड है हमारा कार एंड पेरेंट है हमारा व्हीकल। तो जो व्हीकल की प्रॉपर्टी होंगी, इंट इंट स्पीड तो हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने एक्सटेंड लिख दिया, ठीक है। एंड हम अपनी प्रॉपर्टी क्या ऐड कर रहे हैं, ये कार की प्रॉपर्टी क्या है, इंट व्हील्स। तो ये क्या हो गया कि ये कार की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया। तो देखो एक्सप्लेनेशन है कोड का कि कार क्लास को स्पीड प्रॉपर्टी मिल गई है और कार ने अपनी व्हील्स प्रॉपर्टी तो ऐड कर दी। तो जो मैंने तुमको बताया ऊपर यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब समझो एडवांटेज क्या है कि ये भैया बहुत सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, लो कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये लिमिटेड रीयूजेबल होता है, मतलब सिर्फ एक पेरेंट होता है इसमें, लिमिटेड रीयूजेबल होता है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, जब इनहेरिटेंस मल्टीपल लेवल्स में होती है। जब क्या होता है, जब हमारा इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल्स में होता है और एक क्लास पेरेंट भी होती है और एक चाइल्ड भी होता है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ABC। तो जो हमारा मतलब जो हमारा क्या होता है, जो इनहेरिटेंस होता है वो मल्टी लेवल्स में होता है, ठीक। कहाँ पे किस में होता है, मल्टी लेवल्स पे होता है, मल्टीपल लेवल्स में होता है। और एक क्लास क्या होती है, पेरेंट होती है और चाइल्ड्स भी होते हैं। तो देखो सबसे पहले भैया मान लो कि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्लास A है एंड क्लास B एंड क्लास C, ठीक है। तो क्लास A हमारा क्या होगा, क्लास हमारा क्या होगा भैया, बेस क्लास। बेस क्लास बोले तो पेरेंट क्लास। तो हम बेस क्लास, बेस या पेरेंट, ठीक है, बेस या पेरेंट। बी हमारा क्या होगा, इसमें एक क्लास ऐड हो जाती है, ये क्या होगी, इंटरमीडिएट क्लास होगी, क्या होगी, इंटरमीडिएट क्लास। एंड नीचे जो हमारे भाई साहब होंगे ये क्या होंगे, सब क्लास होंगे, या हम बोल सकते हैं इसको चाइल्ड क्लास होंगे, ठीक है, सब या चाइल्ड, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डायग्राम है, तो आप लोग देख सकते हो। तो जैसे मान लो कि हमारा भाई एक एग्जाम्पल है, कोड है, तो मान लो एग्जाम्पल है आपका, क्लास हमने लिया क्या, क्लास लिया हमने क्या, एक क्लास लिया हमने एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स में, एनिमल्स मतलब बहुत सारे एनिमल्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं, बट हमने किसको लिया, वॉइड, वॉइड किस, वॉइड ईट। तो देखो यहाँ पे अब पहले इस कोड को समझना आप, देन फिर मैं आगे तुमको समझाता हूँ। तो एनिमल्स खाना तो खाते ही खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स खाना खाते हैं, ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास, ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्लास क्या है, देखो क्लास डॉग। डॉग जो है वो किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगा, किसकी, एनिमल्स की। तो देखो अब हमने क्या किया कि भैया जो हमारा एनिमल है वो तो खाना खाता ही है, तो डॉग भी हमारा खाना खाएगा। बट डॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि भैया डॉग मतलब भौंकता है, मतलब बार्क, ठीक है। तो ये हमने बार किसकी प्रॉपर्टी ऐड कर दी, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, ये डॉग की प्रॉपर्टी हुई, और खाना खाना किसकी प्रॉपर्टी हुई, ईट मतलब भोजन करना, वो एनिमल की प्रॉपर्टी से हो गई, ठीक है। फिर हमने एक क्लास इसमें और ऐड की, तो डॉग क्लास पपी, क्लास पपी एंड इसको हमने किससे एक्सटेंड किया किससे, डॉग से, ठीक है। तो डॉग से एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे पपी जो होते हैं वो छोटे होते हैं एंड ये क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी। तो देखो भैया अब समझना, अब हायरार्की समझना। तो देखो जो, रुक जाओ पेन चेंज कर लो, जो डॉग है, डॉग मतलब पपी का पेरेंट कौन हुआ, डॉग हुआ, ठीक है। और डॉग का पेरेंट कौन हुआ, एनिमल, पेरेंट क्लास, ठीक है। तो डॉग का पेरेंट कौन हुआ, देखो डॉग का पेरेंट, अरे भाई डॉग का पेरेंट हुआ एनिमल, और पपी का पेट हुआ, पपी का पेट नहीं हुआ, पपी का पेरेंट हुआ डॉग,
और डॉग का पेरेंट हुआ एनिमल। तो अब देखो जो हमारा डॉग है वो 2 प्रॉपर्टी को ले रहा है, एक अपने पेरेंट की मतलब एक खाना खाने की प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है, और वॉइड ले रहा है बार्क, ठीक है। तो जो डॉग को 2 प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है वो कौन सी है, एक ईट तो उसको अपने पेरेंट की हो रही है एंड एक उसको अपने खुद की प्रॉपर्टी इनहेरिट मतलब वो खुद की प्रॉपर्टी ले रहा है बार्क, ठीक है। बट जो हमारा पपी है, पपी एक्सटेंड डॉग, सो पपी को अल्टरनेटली जो एनिमल है एनिमल की भी प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो जो डॉग है, पपी को देखो ईट प्रॉपर्टी भी इनहेरिट होगी एंड बार्क प्रॉपर्टी भी इनहेरिट होगी, बट इसको अपनी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट होगी, कौन सी, प्ले की, खेलता। तो इसको 3 प्रॉपर्टी इनहेरिट होंगी, इसको 2 प्रॉपर्टी, जिसमें से 3 में से 2 प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही हैं, एक इसकी खुद की है। इसको 1 प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी एंड एक इसकी खुद की है, तो 2 प्रॉपर्टी, एंड इसकी तो एक है ही है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो कोड समझो कि डॉग ने एनिमल के फीचर्स लिए, ओके, पपी ने डॉग और एनिमल दोनों के फीचर्स लिए। तो तुमको मैंने कोड के थ्रू समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एडवांटेज क्या है कि ये हाई कोड रीयूज होता है इसमें भैया, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये इसमें जो डीबगिंग होती है भैया बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है एंड डीप हायरार्की कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अगर तुमको कंफ्यूजन हो गया है तो समझ लो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, जब मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल चाइल्ड एंड सेम पेरेंट्स होते हैं, सेम पेरेंट से क्या करना होता है, इनहेरिट करना होता है चाइल्ड को क्लासेस, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, जब हमारे क्लास के जैसे कोई क्लास है एंड उसके क्या है मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, तो मल्टीपल चाइल्ड क्लास हुई, ठीक है। जब मल्टीपल चाइल्ड क्लास होते हैं तो सेम पेरेंट क्लास के, तो हमें क्या करते हैं, हम सेम पेरेंट क्लास से क्या करते हैं, उनको इनहेरिट करते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लो एक पेरेंट है एंड एक पेरेंट है तो उनके सपोज मान लो 3 बच्चे हैं, एक बच्चा और 2 बच्चे और 3 बच्चे। तो अब तुम ये सोचो कि सपोज जैसे पापा हैं, पापा जी हैं, पापा सपोज बिस्किट लेके आए, ठीक है। तो भैया तीनों को बिस्किट देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, तीनों को बिस्किट देना पड़ेगा। अगर तुमने 1 और 2 को बिस्किट दे दी तो तीसरा रोने लग जाएगा कि भैया पापा प्यार नहीं करते हैं मेरे को और पापा मेरे लिए बिस्किट नहीं लाए। तो सेम कंडीशन 1 के लिए और 2 के लिए और 3 के भी लिए भी होती है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा अप्लाइड होता है किसमें, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। तो भैया जो यहाँ पर एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं। तो जैसे ये एक बेस क्लास है, बेस क्लास बोले तो पेरेंट, और पेरेंट बोले तो इनके ड्राइव्ड क्लास बोले तो ये इनके क्या चाइल्ड्स हैं। तो देखो जैसे एक क्लास है हमारे पास शेप क्या है, एक शेप बता दिया हमने कि भैया चलो एक कोई शेप है, हमें अब ये नहीं पता कौन सा शेप है, क्या पता सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगल, ऐसे सर्किल के बाद रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है एंड एटसेट्रा। तो अब हमने क्या है, एक पेरेंट क्लास बना दी हमने, शेप है भैया कि एक हमारी पेरेंट क्लास है जो कि शेप है, और एक इसमें क्या है वॉइड ड्रॉ करना। अब देखो चाइल्ड क्लास क्या हुई, सर्किल को एक्सटेंड कर रहा है क्या, शेप, ठीक है। तो सर्किल है, एक शेप है, इसको मैंने नाम दे दिया सर्किल, और ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ये अपने पेरेंट शेप की ड्रॉ को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा रेक्टेंगल कर रहा है, रेक्टेंगल एक्सटेंड शेप, तो शेप मिल गया तो ये रेक्टेंगल है एंड क्या हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो एक्सप्लेनेशन है, तो सर्किल और रेक्टेंगल दोनों ड्रॉ मेथड मिलेगा। तो ये जो वॉइड मेथड है ये क्या है, ड्रॉ मेथड। प्रॉपर्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। जो भी मेथड्स मतलब सारे जो मेथड्स ही होते हैं, देखो जैसे ये मेथड ये सब मतलब मेथड ही है, बट मैं आपको समझाने के लिए कि ईट एक प्रॉपर्टी मानते हैं या बार्क एक प्रॉपर्टी मानते हैं, तो मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भैया ड्रॉ जो प्रॉपर्टी है ये अपने जो पेरेंट हैं, तो ये शेप वाले जो पेरेंट हैं, जो क्लास शेप है ये पेरेंट है, तो पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कंसीडर करना, ठीक है। एंड यहाँ पर अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, तुम्हारा कौन सा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें कोड डुप्लीकेशन बहुत कम होता है, क्योंकि भैया एक क्लास के मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉमन बिहेवियर होता है एक जगह, ठीक है, सबके साथ। अब देखो डिसएडवांटेज, पेरेंट क्लास ज़्यादा हैवी हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारा पेरेंट क्लास है वो क्या हो सकती है, ज़्यादा हैवी हो सकती है, ठीक है। अब आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब एक चाइल्ड क्लास के एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती हैं। तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 पेरेंट है, पेरेंट 1 पेरेंट 2,
एंड एक चाइल्ड। तो मान लो कि हमारी ये माताश्री हो गई, मम्मी जी, एंड ये पापा जी हो गए, ठीक है। तो मम्मी और पापा हो गए, और ये हमारा क्या है, ड्राइव्ड क्लास है। तो इसमें क्या होगा, फीचर्स किसके आएंगे, थोड़ा सा बेस क्लास 1 के आएंगे मतलब मम्मी के आएंगे, थोड़ा सा बेस क्लास 2 के आएंगे मतलब अपना पापा जी के आएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब कोड समझ लो, यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है, तो क्लास सी जो होगा वो क्या करेगा, पब्लिक ए और पब्लिक बी। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लास तुम्हारे देखो जो ऊपर वाले कोड्स हैं वो जावा में दिए गए हुए हैं, ये एक्सटेंड एंड ये वाला कोड क्या है, सी प्लस प्लस में है, ठीक है। अब तुमको एक प्रॉब्लम है कि मान लो कि डायमंड प्रॉब्लम है, अगर दोनों पेरेंट में सेम मेथड हो, अगर मान लो ये डायमंड प्रॉब्लम है एंड ये क्रिएट होती है मल्टीपल में, तो देखो अगर दोनों पेरेंट में सेम मेथड है, सपोज मान लो मेथड में जैसे मम्मी मम्मी प्यार करती हैं अपन को, पापा भी प्यार करते हैं, तो ये मान लो कि ये एक मेथड है प्यार करना, मतलब हमारे जो पेरेंट्स अपन को प्यार करते हैं, तो पापा भी प्यार करते हैं एंड मम्मी भी प्यार करती हैं। बट अब एक एट द एंड आ जाओ तुम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो उसमें क्या होगा कि मान लो कि अगर पेरेंट में दोनों मेथड सेम हुए, तो क्या होगा भैया, हमारा कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। किस पेरेंट का मेथड को कॉल करूं, पापा के पेरेंट मतलब पापा के मेथड को कॉल करूं या मम्मी के मेथड को, मतलब बेस क्लास 1 का मेथड कॉल करूं या बेस क्लास 2 के मेथड को कॉल करूं। तो ये होता है हमारा डायमंड प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम आती है इसी वजह से जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता। तो जो हमारा जावा है, तो इसलिए यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड लिखा गया है कि जावा होता है वो डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता है, ठीक है। आई होप तुमको क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या, देखो प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन होगा। देखो भाई इतना ही हो, मैंने 7 पेज पढ़ाए हैं अभी और 26 मिनट से ज़्यादा हो गया वीडियो, तो तुम समझ रहे हो कि जो ये इस वीडियो की क्वालिटी होने वाली है क्या होने वाली। तो देखो जावा का सॉल्यूशन क्या है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या करते हैं अपन, इंटरफेसेस यूज़ करके अचीव होता है, ठीक है। जो हम इसमें क्या करते हैं, हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है भैया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तुम सीधा सीधा मान लो, अभी हमने 4 इनहेरिटेंस पढ़े, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल के बाद हायरार्किकल। तो चार हमने क्या पढ़े, इनहेरिटेंस पढ़े। तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, तो हम उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल और मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया हो कि मल्टी लेवल प्लस हायरार्किकल और मल्टीपल और हायरार्किकल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये तुम्हारा बेस क्लास है, एंड ये तुम्हारा ड्राइव्ड ए क्लास, ड्राइव्ड बी क्लास, एंड ये सी क्लास। तो सी किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, एंड एक और किससे ले रहा है, देखो यहाँ पे बोलो तो ए बी सी। तो तुम्हारा, और ये क्या मान लो, इसको डी मान लो, तो तुम्हारा ए पेरेंट है, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है, ये दोनों ड्राइव्ड क्लास हुई, मतलब ये पेरेंट ये चाइल्ड, एंड ये दोनों से ले रहा है और ये इससे भी ले रहा है, तो मतलब ये तीनों से प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। अब ना इसमें देखो जावा स्टेटस, जावा में सपोर्ट नहीं करता भैया, ये डायरेक्ट सपोर्ट इंटरफेसेस के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। बाकी ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता जावा में। अब देखो भैया एडवांटेज क्या है कि भैया कोड रीयूजेबिलिटी होती है इसमें, क्या कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब पेरेंट क्लास का कोड चाइल्ड क्लास रीयूज़ कर सकता है और डुप्लीकेशन कम होता है इससे, ठीक है। टाइम सेविंग, ऑलरेडी जो कोड अपन लिख चुके हैं, ऑलरेडी रिटन और टेस्टेड कोड यूज़ होता है, और डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट होता है, इजी मेंटेनेंस होता है, और बेटर कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। एंड ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, तो दोबारा वही चीज़ बोलने में वीडियो का लेंथ ही बढ़ेगा, ठीक है। बेटर कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। सपोर्ट करता है किसको, पॉलीमॉर्फिज्म को, और इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर की रीयूजेबिलिटी। नाउ डिसएडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस के, इसमें भैया बहुत टाइट कपलिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है भैया, टाइट कपलिंग का, चाइल्ड क्लास पेरेंट पर डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है, चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट पर डिपेंड होती है, एंड पेरेंट में चेंज होगा तो सबको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये है टाइट कपलिंग। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, मतलब डीप इनहेरिटेंस हायरार्की कोड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। एंड डिफ़िकल्ट डिबगिंग, एरर ट्रेस करना, जो एरर होता है उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, उसको क्या करना, ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है।
ब्रेक करता है किसको, इनकैप्सुलेशन को। चाइल्ड क्लास पेरेंट के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड हो सकता है, ठीक है। जो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट के किस पे, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड हो सकती है, ठीक है। इम्प्रॉपर यूज कैन लीड टू बैड डिजाइन, इट मीन्स हर जगह इनहेरिटेंस यूज करना सही नहीं है, सही नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कंपोजिशंस बेटर होता है, ठीक है। नाउ लेस फ्लेक्सिबिलिटी एट रन टाइम, मतलब इनहेरिटेंस कंपाइल टाइम रिलेशनशिप है और रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता। तो जो इनहेरिटेंस है वो कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल टाइप रिलेशनशिप है, तो ये रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एज आर रिलेशनशिप होता है इसमें, मतलब इनहेरिटेंस हमेशा एज आर रिलेशनशिप शो करता है, जैसे कार इज अ व्हीकल, और ये कोड रीयूजेबिलिटी यूज होती है इसमें, एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट करता है मेथड ओवर राइडिंग को। ट्रांजिटिव होता है, मतलब अगर ए और बी है, अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू सी होगा, तो इनडायरेक्टली सी इक्वल टू ए के भी फीचर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अरे ये सीधी सीधी बात, जैसे ए का दोस्त है तुम्हारा बी का दोस्त हुआ सी, तो तुम्हारा तो दोस्त तो बन ही जाएगा ना जब तुम एक के साथ दोस्ती रखोगे, तो ये ट्रांजिटिव नेचर। इंप्रूव करता है एक्सटेंसिबिलिटी को, एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई किए बिना न्यू फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड होता है और कंपाइल टाइम रिलेशनशिप होता है। अब आता है भैया तुम्हारा यूज कहाँ होता है, इनहेरिटेंस का यूज कहाँ पे होता है, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, एंड कॉमन फंक्शनलिटी शेयर करने के लिए भी यूज करते हैं, और लार्ज प्रोजेक्ट में जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, और सॉफ्टवेयर एक्सटेंड करने के लिए भी यूज होता है इनहेरिटेंस। तो ये जितना भी 8 या 9 पेज जितना भी तुमको पढ़ाया हूँ, ये प्रॉपर इनहेरिटेंस का है। तो भैया तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेंस बताओ क्या होता है, या तो तुमसे ऐसे करके पूछ सकते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताओ, या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताओ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बताओ, या हाइब्रिड इनहेरिटेंस बताओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब नाउ हम देखेंगे कि भैया इज आ रिलेशनशिप होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं OWPM में, ठीक है। तो इज आ रिलेशनशिप एक इनहेरिटेंस बेस्ड रिलेशनशिप है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास का स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, जो एक क्लास होती है वो दूसरी क्लास की क्या होती है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मतलब मान लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का टाइप कहा जा सकता है, तो वही वहाँ क्या है, इज आ रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे हमारा कार क्या है, सिंपल एग्जांपल है, कार इज अ व्हीकल, डॉग इज अ एनिमल, और स्टूडेंट इज अ पर्सन। तो यहाँ पर जो कार इक्वल टू कार जो है वो क्या है, कार हमारा क्या है, पेरेंट क्लास होता है, एंड व्हीकल क्या है, कार देखो तो सॉरी गलत बोल दिया भाई, जो व्हीकल है वो पेरेंट क्लास है, एंड जो कार है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो ऐसे ही एनिमल हमारा पेरेंट होगा और चाइल्ड हमारा क्या होगा, डॉग होगा। ऐसे पर्सन पेरेंट और स्टूडेंट है तो वो क्या होगा, चाइल्ड क्लास होगा। तो कार व्हीकल का टाइप होता है, व्हीकल का एक टाइप है, इसलिए इनहेरिटेंस यूज करेगा, ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे एक क्लास बाइक है और एक क्लास पल्सर है और एक क्लास इंजन है। तो क्लास बाइक इज अ क्लास पल्सर, मतलब बाइक इज अ पल्सर। तो जो हमारी बाइक है, तो बाइक क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी, क्योंकि बाइक तो किसी भी कंपनी की हो सकती है, बट उसने कंपनी स्पेसिफाइड कर दी, तो इज अ रिलेशन से पाएगा, तो कार इज अ पल्सर। तो अब देखो इंजन, अब आता है क्लास इंजन। तो जो पल्सर का इंजन है वो क्या है, क्लास, मतलब पल्सर हैज़ अ इंजन। तो जो हैज़ अ रिलेशनशिप है ये आपका एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड इन सब में यूज़ होता है, तो उनको आगे देखेंगे, ठीक है। अब एक प्रोग्रामिंग स्टाइल एग्जांपल है जो कि जावा में दिया गया है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा जो क्लास है, क्लास क्या है, एनिमल, ठीक है। पेरेंट क्लास है, मैं इसमें लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है। एंड एक मेथड है वॉइड ईट, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, अपने समझने के लिए प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इसलिए मैं प्रॉपर्टी ही बोल रहा हूँ कि तुमको समझ में आए। तो एक वॉइड मेथड है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर क्या कर रहा है, एनिमल ईट। तो भैया ये प्रिंट कर देगा एनिमल ईट, बट इसको हमने क्लोज किया, एंड अब हमने इसकी चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास क्या हमने बनाई कि भैया बना दो कि जो हमारा एनिमल है वो मतलब जो हमारा डॉग है, डॉग किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, अपने पेरेंट की, एनिमल की। तो क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, तो ईट वॉइड ईट मेथड भी आ गया डॉग में, ठीक है। एंड इसका खुद का मेथड एक बन गया कि बार्क। तो देखो सिस्टम आउटपुट डॉट प्रिंट एलन क्या करना है, डॉग बार्क्स। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, इज अ रिलेशनशिप का। तो डॉग इज अ एनिमल, ओके। डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ओके। डॉग को ईट मेथड ऑटोमेटिकली मिल गया। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। इज अ रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भैया कैरेक्टर इनहेरिटेंस का यूज़ करता है, पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस का यूज़ करता है, पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और
पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है एंड लॉजिकल हायरार्की क्या करता है, क्रिएट करता है। सो अब नाउ देखो, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें एग्जाम में। देखो अगर सेंटेंस में ये सही लगता है, जैसे डॉग इज अ एनिमल, ठीक है, कार इज अ व्हीकल, तो यूज करो इनहेरिटेंस। अगर सेंटेंस तो में लगे कार इज अ इंजन, कार इज एन इंजन, अरे ये तो मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में, बट कार इज अ व्हीकल, यस, तो ये क्या है, ये गलत है, तो इसमें इनहेरिटेंस यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आता है इज अ बसेस हैज अ रिलेशनशिप, तो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा इज अ रिलेशनशिप है वो इनहेरिटेंस में यूज होता है, एंड हैज अ रिलेशनशिप एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन में यूज होता है। जैसे कार इज अ इंजन, तो मान लो हमारा कार इज अ इंजन जो होगा वो हमारा होगा कंपोजिशन और एग्रीगेशन में, एंड जो कार इज अ व्हीकल, तो इज अ रिलेशनशिप इनहेरिटेंस में यूज होता है, एंड हैज अ रिलेशनशिप कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। तो एग्जाम में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, इसलिए समझ के जाना, पढ़ के जाना, ठीक। अब आता है एसोसिएशन इन OPP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो एसोसिएशन एक स्ट्रक्चरल रिलेशंस है जिसमें दो क्लास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लॉजिकली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। मतलब क्या होता है, दोनों क्लास क्या होंगी, अलग बन सकती हैं। जैसे सपोज मान लो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है, दोनों क्लास क्या होंगी, अलग होंगी, ठीक है, क्लासेस अलग बन सकते हैं, लेकिन दोनों का जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो भैया ए का लाइफ साइकिल अलग है एंड बी का लाइफ साइकिल अलग है, सिर्फ एक ही कनेक्शन होता है इनमें, क्या होता है, सिर्फ एक कनेक्शन होता है। ये जनरली हैज़ अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए क्लास हैज़ अ बी, मतलब ए हैज़ अ बी, ठीक है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बताऊं तुमको कि अगर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो वह वहाँ एसोसिएशन होता है। इट मीन्स टीचर टीच स्टूडेंट, तो ये एसोसिएशन। कस्टमर यूज बैंक, हमें क्या दो, समझो, ध्यान से समझो, अगर इफ किसी क्लास को ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो समझ लो वहाँ एसोसिएशन होता है। जैसे टीचर टीच स्टूडेंट, कस्टमर यूज बैंक एंड डॉक्टर ट्रीट पेशेंट। तो टीचर और स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो अपन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं भैया, ठीक है। इंटरनल वर्किंग क्या होती है इसकी, एसोसिएशन में क्या होता है कि एक क्लास पूरी क्लास को ऑब्जेक्ट रेफरेंस रखती है। क्या रखती है, एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास को ऑब्जेक्ट रेफरेंस रखती है, ठीक है। कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है इसमें, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं होता है इसमें, ध्यान रखना, क्या नहीं होता, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे रिलेशन होता है, क्लास हायरार्किकल नहीं बनती है, ठीक है, क्लास की हायरार्की नहीं बनती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे क्या होता है, रिलेशन होता है। तो अब देखो तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि यहाँ पे एक क्लास है जो कि स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास क्या है, स्टूडेंट। तो मान लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है, तो जैसे क्लास स्टूडेंट और स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम। अब दूसरी क्लास आई क्लास टीचर, ठीक है, टीचर स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग है जो है हमारा है वो सब्जेक्ट, स्ट्रिंग मतलब सब्जेक्ट का कोई नाम। और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट एस, तो स्टूडेंट एस जो है ये क्या है हमारा, यही एसोसिएशन है, ठीक है, जो इसमें स्टूडेंट यूज किया गया है विदाउट एनी रिलेशनशिप। ये क्या है, यहाँ पे देखो कोई एक्सटेंड नहीं कर रहा ना कि टीचर एक्सटेंड स्टूडेंट या ये एक्सटेंड ये, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पर रिलेशन बन रहा, डायरेक्ट हमारा एस ऑब्जेक्ट जो हमारा है स्टूडेंट उससे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो देखो टीचर क्लास के पास स्टूडेंट का रेफरेंस, तो जो टीचर क्लास है उसके पास क्या है, स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस है हमारे पास भैया, यही एसोसिएशन। लेकिन स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेकिन जो हमारा स्टूडेंट क्लास है उसका तो कुछ मतलब टीचर क्लास का यहाँ पे तो कोई मतलब रेफरेंस ही नहीं है, बट टीचर के पास हमारा रेफरेंस है स्टूडेंट का, ध्यान रखना। इसलिए क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक समझो, दो इंडिपेंडेंट क्लास के बीच रिलेशनशिप होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। जैसे आप इंडिपेंडेंट हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, तो आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, सेम चीज़ यही बता रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, कोई ऑनरशिप या कंपलसरी नहीं होता है इसमें, ठीक है। और लूज कपलिंग होती है, मतलब इनहेरिटेंस से कम डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है। यहाँ पर टाइप क्या होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ये सब रिलेशनशिप हो सकते हैं, एंड हैज़ अ रिलेशनशिप शो करता है इसमें। अब आता है टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट इज वन टू वन, सेकंड इज वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। जैसे वन टू वन एसोसिएशन है,
एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है। जैसे एक पर्सन है और एक पर्सन का पासपोर्ट है, तो एक एक आदमी का, जैसे मेरा पासपोर्ट हो सकता है, तो मेरा पासपोर्ट किसी और के क्या काम का, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पासपोर्ट सिर्फ एक पर्सन का होता है, तो मतलब यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप है या 1 to 1 एसोसिएशन है। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ है, तो पर्सन हैज़ पासपोर्ट, तो यहाँ पे हैज़ रिलेशन यूज हो रहा। तो अब आता है 1 to मैनी। यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो टीचर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो जो क्या है कि एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। जैसे मैं मॉडल ए जो हुए वो हमारा क्या है, टीचर है, यानी कि मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टीचर है, एंड बी क्या है, स्टूडेंट है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स है। तो जैसे मैं वीडियोस डालता हूँ तो आप लोग पढ़ते हैं, तो यही क्या है, ये हमारा 1 to मैनी, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1 to मैनी एसोसिएशन है, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है मैनी टू मैनी एसोसिएशन। इट मीन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट और सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे बैंक और एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है, बट मैं तुमको स्टूडेंट का एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि आप स्टूडेंट हो, क्या हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपने अभी कितने एग्जाम दिए हैं, 5 एग्जाम दिए। मैं अभी दिखाता हूँ तुमको वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एसोसिएशन। पहला डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट लिख दो। दूसरा पहला आपने ई का एग्ज़ाम दिया या जो भी है टेक्निकल कम्युनिकेशन, फिर आपने आईपीएस डिस्क्रीट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एंड फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम दिया, फिर आज आपने डीबीएमएस और डिज एआई एंड आपका क्या था, डिजिटल सिस्टम। अब आपका लास्ट एग्ज़ाम क्या है, ऊप्स है, ठीक है, ऊपम। तो यहाँ पे देखो बैंक और एम्प्लॉय है, तो ये क्या है भैया, स्टूडेंट जो यहाँ पे मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो एसोसिएशन वर्सेस इनहेरिटेंस है। तो देखो एसोसिएशन में क्या होता है कि हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, और इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप होता है, और एसोसिएशन में कोई हायरार्की नहीं होती है, इसमें पेरेंट चाइल्ड हायरार्की होती है। ये इनहेरिटेंस, ये एसोसिएशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है ये, और जो एसोसिएशन होता है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है, और जो इनहेरिटेंस होता है वो क्लास रिलेटेड होता है, एंड जो हमारा एसोसिएशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और जो हमारा इनहेरिटेंस है ये कंपाइल टाइम फिक्स्ड होता है। तो अब देखो एग्जांपल देख लो, कार इज़ अ व्हीकल, ये इनहेरिटेंस है, एंड कार हैज़ अ इंजन, ये क्या है, एसोसिएशन है। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। एंड अब आता है यूज़ ऑफ एसोसिएशन। तो यूज़ क्या है एसोसिएशन का, तो क्लास को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है, एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए होता है, और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। अब आता है आपका एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड लूज कपलिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया, डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है और डिपेंडेंसीज होती है, ओवरहेड का प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, और रिडंडेंसीज होती है, ठीक। नाउ तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एग्रीगेशन इन OOP, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो एग्रीगेशन क्या होता है कि एक सिंपल टाइप ऑफ एसोसिएशन है। क्या है, सिंपल टाइप ऑफ एसोसिएशन है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करती है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो देखो भैया जो एग्रीगेशन है ये क्या होता है, ये भी एक हैज़ अ रिलेशनशिप है। ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप है किसका, एसोसिएशन का, जिसमें एक क्लास जो होती है, एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंपल वर्ड में समझो कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करे, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करे पर दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करें, तो वो क्या होता है, एग्रीगेशन कहलाता है। मतलब इसमें ये वीक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, वीक रिलेशनशिप होता है। मतलब मान लो जैसे सपोज ऑब्जेक्ट ए है एंड ऑब्जेक्ट बी है, तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट बी के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता है, बट ये क्या होंगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारा एग्रीगेशन होता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ तुमको। कॉलेज हैज़ स्टूडेंट, डिपार्टमेंट हैज़ टीचर्स एंड टीम हैज़ प्लेयर। तो अगर कॉलेज बंद हो जाए तो स्टूडेंट फिर भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या है, एग्रीगेशन है, ठीक है। और अगर जैसे टीम में कोई प्लेयर नहीं है बट टीम फिर भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये है, तो जैसे बैंक हो गया और एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, अगर एम्प्लॉय ना रहे तब भी तो बैंक एग्जिस्ट करेगा ना भैया। तो ये है, ठीक है। तो समझ लो कि यही है, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया, अगर बैंक बंद हो जाए तो एम्प्लॉय तब भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ओनरशिप जो होती है वो वीक होती है, और कंटेंट ऑब्जेक्ट का कंटेंट कंटेन करते हैं ना, कंटेंट ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ
पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देखो जो हमारा डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेरेंट है, जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उससे क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब आता है प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मान लो कि जो हमारा क्या है, एक स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट स्ट्रिंग, तो ये हमारा क्या है, एक क्लास है। एंड एक क्लास हमारी कॉलेज है। कॉलेज किसको ले रही है, स्टूडेंट क्लास के रेफरेंस को ले रही है, स्टूडेंट एस। एंड यही स्टूडेंट एस क्या है, तुम्हारा एग्रीगेशन है। तो देखो कॉलेज स्ट्रिंग कॉलेज नेम स्टूडेंट एस आ गया, तो मतलब क्लास ए के ऑब्जेक्ट को ले लिया इसने। फिर आता है कॉलेज स्ट्रिंग कॉलेज नेम स्टूडेंट एस, डिस डॉट कॉलेज नेम इक्वल टू कॉलेज नेम, एंड डिस डॉट एस इज इक्वल टू एस, मतलब स्टूडेंट प्रिंट कर दो। यहाँ पर क्या है कि कॉलेज के पास स्टूडेंट का रेफरेंस है। देखो ये स्टूडेंट का रेफरेंस हो गया कॉलेज क्लास के पास, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एग्रीगेशन हो गया यहाँ पर। लेकिन जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, जो ऊपर वाला स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है भैया, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट के पास मतलब स्टूडेंट कॉलेज क्लास का कोई भी रेफरेंस नहीं ले रहा, बट कॉलेज रेफरेंस ले रहा है किसका, स्टूडेंट का, ठीक है। तो स्टूडेंट एस जो होगा वो एग्रीगेशन होगा, और स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा भैया, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है एग्रीगेशन के, यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप होता है, बी कॉर्नरशिप होती है, इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल होती है, लूज कपलिंग होती है, और पार्ट होल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नाउ एग्रीगेशन और कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। जो हमारा एग्रीगेशन होता है उसमें वीक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बट जो कंपोजिशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल होती है इसकी डिपेंडेंट लाइफ साइकिल होती है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है सेपरेटली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय विथ पेरेंट, लूज कपलिंग होती है और स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है। कॉलेज स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, और हाउस और रूम जो होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिशन होंगे। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है यूज ऑफ एग्रीगेशन। सो यूज ऑफ एग्रीगेशन में क्या होता है कि देखो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में यूज होता है, रियूजेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और फ्लेक्सिबल सिस्टम डिजाइन करने के लिए होता है, एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ एग्रीगेशन। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, रियूजेबिलिटी है, लूज कपलिंग है, और इजी मेंटेनेंस है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसीज होती है, और हार्डर ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हैज आर रिलेशनशिप। तो हैज आर रिलेशनशिप क्या है, हैज आर रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को कंटेन करती है या यूज करती है। देखो जो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास को कंटेन करती है या यूज करती है। अगर सिंपल वर्ड में बोलो तो अगर एक ऑब्जेक्ट के पास दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो वो वहाँ पर क्या होता है, हैज अ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल समझाया, बाइक जो है, बाइक और पल्सर के बीच में क्या है, इज अ रिलेशनशिप है, और पल्सर और इंजन के बीच में हैज अ रिलेशनशिप है। तो सिंपल रियल लाइफ में समझो तो कार हैज अ इंजन, स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, लाइब्रेरी हैज मैनी बुक्स, और रूम हैज हाउस हैज रूम। तो यहाँ पर कार और इंजन अलग 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 क्लास हैं, और इंजन कार के अंदर होता है, इंजन जो होता है वो कार के अंदर यूज होता है, इसलिए हैज अ रिलेशनशिप। अब आता है प्रोग्रामिंग एग्जांपल। तो देखो मानो कि एक कोई क्लास है, कौन सी, इंजन, जो कि जिसमें मेथड है वॉइड स्टार्ट, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना है इंजन स्टार्ट, ठीक है। एंड हमने नीचे बना दिया कि एक क्लास है, क्लास कार है, इंजन ई है, हमने इंजन ई को यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट क्लास को, इक्वल टू न्यू इंजन। तो ये क्या हो गया, हैज अ रिलेशनशिप हो गया। एक मेथड बना दिया वॉइड ड्राइव, और ई स्टार डॉट कार इज मूविंग। तो ये क्या हो गया, कोड तुम्हारा क्या हो गया, एग्रीगेशन हैज अ रिलेशनशिप वाला कोड हो गया। यहाँ पे क्या है, देखो क्लास कार के पास इंजन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए कार हैज अ इंजन, बस इतना से बहुत ईजी है। अब आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो ये समझो कि ऑब्जेक्ट लेवल रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेवल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर इनहेरिटेंस इन्वॉल्व नहीं होता है, कोड रीयूज पॉसिबल होता है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन प्रोवाइड होती है, एंड स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ हैज अ रिलेशनशिप। तो पहला जो टाइप है यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप दो टाइप का हो सकता है। पहला एग्रीगेशन, यहाँ पे वीक रिलेशनशिप होता है, मतलब ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट और कॉलेज, ठीक है। जैसे बताया कॉलेज बंद हो जाए तो स्टूडेंट फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है, कंपोजिशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। जैसे ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्रीगेशन में ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। हाउस और रूम, अगर हाउस डिस्ट्रॉय हो जाए तो रूम का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। अब आता है हैज़ अ रिलेशनशिप वर्सेस इज अ रिलेशनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे
हैज़ अ रिलेशनशिप में क्या होता है, कंटाइनमेंट होता है, एंड कंटाइनमेंट के बाद जो इज़ अ रिलेशनशिप होता है इसमें इनहेरिटेंस यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे क्लास हायरार्की होती है, हैज़ अ रिलेशन फ्लेक्सिबल होता है और इज़ अ रिलेशन फिक्स्ड होता है, यूजेज ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ये यूज़ करता है एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। जैसे कार इज़ अ व्हीकल, कार इज़ अ व्हीकल इज़ अ रिलेशनशिप है, कार हैज़ अ इंजन, ये हैज़ अ रिलेशनशिप है। ये हैज़ अ रिलेशनशिप का यूज़ क्या है, तो देखो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होते हैं, यू फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, कोड रीयूज़ होता है एंड बेटर मॉड्यूलरिटी होती है, ठीक है। नाउ अब देखो, अब पढ़ना हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो देखो भैया, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, तुम्हारा ऑलमोस्ट ये पूरा हो चुका है, अब इतना लाइन बचा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट किसका, इंटरफेसेस का समझते हैं। तो इंटरफेसेस क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बताता है कि क्लास को कौन सा देखो ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है ब्लूप्रिंट, तो ये क्या बताता है हमको कि क्लास को कौन कौन से मेथड इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन उन मेथड्स का बॉडी नहीं देता, क्या नहीं देता, बॉडी नहीं देता या इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता। जैसे इंटरफेस सिर्फ क्या बोलता है कि क्या करना है, हाँ, इंटरफेस जो होता है वो हमें क्या बताता है कि क्या करना है, ये सब बताता है। क्लास बताती है कैसे करना है और क्या करना है। ये इंटरफेस क्या बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है। इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस का मेन पर्पज होता है 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। तो जो इंटरफेस है वो क्या प्रोवाइड करेगा, 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। हमें क्यों ज़रूरत है भैया इंटरफेस की, तो देखो जब मल्टीपल क्लासेस में सेम बिहेवियर, देखो जब हमें मल्टीपल क्लासेस में क्या चाहिए होता है, सेम बिहेवियर चाहिए होता है, तब हमें इंटरफेस की ज़रूरत होती है। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना हो तब हमें इंटरफेस की ज़रूरत होती है। जब लूज कपलिंग डिज़ाइन बनाना हो तब हमें इंटरफेस की ज़रूरत होती है। जब एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना हो तब हमें क्या ज़रूरत होती है, इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जावा में। तो देखो इंटरफेस एनिमल है और वॉइड मेथड है, वॉइड साउंड, यहाँ पे क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। एंड क्लास इंप्लीमेंट करेगी, क्लास डॉग इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, एनिमल को। तो देखो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं आया, यहाँ पे क्या है, इंटरफेस इंप्लीमेंट आया, ठीक है। क्लास डॉग इंप्लीमेंट एनिमल, तो पब्लिक वॉइड साउंड एंड सिस्टम आउट डॉट प्रिंट क्या होगा, डॉर्क बग्स बार्क। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इंटरफेस का कोड, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स हो गया किस चीज़ का, इंटरफेस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस है, इंटरफेस ने सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया है एंड डॉग क्लास ने उसको क्या किया, इंप्लीमेंट किया। तो देखो यहाँ पे इंटरफेस ने सिर्फ साउंड मेथड को बस डिक्लेयर किया है कि भैया मैंने मेथड डिक्लेयर कर दिया साउंड, और फिर जो क्लास डॉग है उसने क्या किया, इंप्लीमेंट किया किसको, एनिमल को, ठीक है। तो इंटरफेस के कुछ रूल हैं। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जो इंटरफेस होता है ना भैया, उसका तुम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो और दूसरा, इंटरफेस के मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इंटरफेस के वेरिएबल्स बाय पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। तो जो हमारा हम जो लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये सब, तो भैया जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरफेस में वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल होंगे वो पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल होगा, क्या होगा, डिफ़ॉल्ट ही होता है, ठीक है। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होता। देखो एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट टॉपिक पे है, तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्लास इंप्लीमेंट्स वर्ड यूज़ किया जाता है, कीवर्ड्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटरनल वर्किंग क्या है, जब क्लास इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है तब उसको सारे मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेगी तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो देखो अगर तुम सपोज करो तुमने एक क्लास को क्या किया, जैसे एक क्लास इंटरफेस है, तुमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके सारे मेथड को तुमको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा क्लास का हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। एंड इंटरफेस कंपाइल टाइम पे इंश्योर करता है कि क्लास रिक्वायर्ड मेथड इंप्लीमेंट करे, ठीक है। अब आता है रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे इंटरफेस क्या, फ्लाईएबल, ठीक है। तो बर्ड क्या करता है, बर्ड फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो दोनों में फ्लाइंग बिहेवियर कॉमन है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। जैसे इंटरफेस फ्लाईएबल है तो बर्ड फ्लाई, ठीक है। बर्ड और एरोप्लेन दोनों फ्लाई मेथड अपने तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, अपने अपने तरीके से। अब टाइप ऑफ इंटरफेस क्या होता है, तो देखो जनरली जावा के कॉन्सेप्ट में 3 मेन कंपोनेंट पूछे जाते हैं, नॉर्मल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस
और मार्कर इंटरफेस। तो जो नॉर्मल इंटरफेस होता है वो क्या होता है, नॉर्मल इंटरफेस वो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। ये कॉमन मेथड होते हैं। देखो जैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें क्या है व्हीकल, और व्हीकल के दो क्लास हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक बस और कार, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अब इंटरफेस में क्या है, जैसे व्हीकल, बस और कार। व्हीकल इम्प्लीमेंट बस इम्प्लीमेंट कार, सॉरी यार ये क्या बोल रहा हूँ, बस इम्प्लीमेंट व्हीकल और कार इम्प्लीमेंट व्हीकल। तो ये क्या है, एक से ज़्यादा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों के मैंने डायग्राम शो कर दिए। तो देखो इंटरफेस हमारा क्या है, एनिमल, बॉयड साउंड और बॉयड ईट। क्लास को दोनों मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे क्लास डॉग इम्प्लीमेंट एनिमल, तो पब्लिक बॉयड साउंड आएगा, एंड पब्लिक बॉयड साउंड भी आया, पब्लिक बॉयड ईट भी आया। तो जो हमारा क्लास डॉग है उसको एनिमल क्लास के दोनों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे साउंड और ईट, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया हो। इसका यूज़ कैसे होता है, जब मल्टीपल बिहेवियर डिफाइन करना हो, कॉमन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना हो, तो ये होता है, ठीक है। अब आता है फंक्शनल इंटरफेसेस। तो फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होता है, जो फंक्शनल इंटरफेसेस होता है, यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेसेस वो इंटरफेस होता है जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। कितना, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इसको सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। क्या भी कह सकते हैं इसको, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस भी कह सकते हैं, सेम भी बोल सकते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, तो फंक्शनल इंटरफेस मतलब फंक्शन होगा या कंज्यूमर होगा या प्रेडिकेट होगा या सप्लायर होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इंटरफेस ड्रॉएबल बॉयड कर रहा है, मतलब इसमें ड्रॉ मेथड डिफाइन किया गया है, सिर्फ एक मेथड अलाउ है, इसमें सिर्फ एक मेथड अलाउ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। किसके साथ, लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ। तो ड्रॉएबल डी इज इक्वल टू ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलन ड्राइंग। तो ये इसका कोड है। तो यहाँ पे यूज़ क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, और क्लियर कोड यूज़ होता है, ठीक, क्लीनर कोड यूज़ होता है। एंड अब आता है मार्कर इंटरफेस। तो मार्कर इंटरफेस क्या होता है, मार्कर इंटरफेस वो होता है जिसमें कोई मेथड नहीं होता। देखो मार्कर इंटरफेस क्या होता है, जिसमें कोई मेथड नहीं होता, सिर्फ एक टैग या मार्कर की तरह काम करता है। तो मार्कर इंटरफेस क्या होता है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस, क्लोनेबल इंटरफेस एंड रिमोट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेस सीरियलाइजेबल, ये बताता है कि क्लास ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, सीरियलाइज किया जा सकता है, ठीक है। इट मीन्स स्पेशल कैपेसिटी देने के लिए यूज़ होता है, रन टाइम चेकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड एक थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइप है नॉर्मल इंटरफेस, फंक्शनल एंड मार्कर इंटरफेस में। तो यहाँ पे मेथड है एंड यहाँ पे पर्पस है। तो जो हमारा नॉर्मल इंटरफेस है वो कौन सा मेथड देता है, वन और मोर मेथड देता है, ठीक है। और जो हमारा पर्पस है वो क्या है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एंड अब आता है फंक्शनल इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है कि एक ओनली वन मेथड होता है और इसमें लैम्डा सपोर्ट करता है फंक्शन, ठीक है। पर्पस इसका क्या होता है, लैम्डा सपोर्ट। मार्कर इंटरफेस में कोई मेथड नहीं होता है, ये स्पेशल टैगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अब नाउ तुम्हारा है ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो पार्सली इम्प्लीमेंट होती है और जिसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो देखो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो एक ऐसी क्लास होती है जो पार्सली इंप्लीमेंट होती है। क्या होती है, पार्सली इंप्लीमेंट होती है, और जिसका कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि ये कॉमन स्ट्रक्चर देना, कुछ मेथड डिफाइन करना, कुछ मेथड चाइल्ड के मतलब कुछ मेथड कहाँ पे छोड़ देना, कुछ मेथड चाइल्ड क्लास पे छोड़ देते हैं ये, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोलो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताता है कि क्या करना है और कुछ केसेस में कैसे करना है भी बताता है, इतना बताता है। ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, एनिमल है, एब्स्ट्रैक्ट बॉयड साउंड, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एंड बॉयड ईट, तो ये जो बॉयड ईट है ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल मेथड है। एंड जो एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट जिसमें लगा है एब्स्ट्रैक्ट बॉयड साउंड, ये कौन सा मेथड है, तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, तो बॉयड साउंड यूज कर लिया, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉग बार्क्स। तो ये भैया जो हमारा क्लास चाइल्ड हुआ, चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी हो गया, ठीक है। एंड तुमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आता है इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है इसके, ठीक। सो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है कि देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड हो सकते हैं। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड सिंगल इनहेरिटेंस फॉलो करता है। किसको, सिंगल इनहेरिटेंस को, सिंगल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। तो 7 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो आप इनको पेपर में लिख के जरूर आएँ। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता मतलब पूछता है आपसे थ्योरी में, भैया बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को होते, अब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, कॉमन बेस क्लास बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कोड को रीयूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एंड पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइन इन्फोर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, ठीक है। शेप क्लास, एरिया, मेथड हर शेप के लिए डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। तो जो हमारा एरिया मतलब मेथड है, एरिया एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जैसे सब क्लास का भैया जितने भी क्लास होंगे सबका एरिया डिफरेंट होता है, तो हम एक क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे सबके लिए, ठीक है। अब आता है रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज करो कि व्हीकल एक क्या है, व्हीकल एक जनरल कॉन्सेप्ट है एंड कार बाइक स्पेसिफिक व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं वही बताता रहा हूँ जो मैं तुमको स्टार्टिंग बताया। तो व्हीकल क्लास में क्या होगा, स्टार्ट होता है, स्टार्ट कॉमन हो सकता है, फ्यूल टाइप डिफाइन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ड्राइव एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, हर व्हीकल्स अलग अलग तरीके से ड्राइव करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भैया ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन और कोड रीयूजेबिलिटी, मेथड ओवरराइडिंग, सपोर्ट, कंस्ट्रक्टर अलाउड एंड बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिर क्या आता है, एडवांटेज क्या है, कोड रीयूज करता है, कॉमन बेस स्ट्रक्चर है, कंट्रोल डिज़ाइन है, इजी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर क्या है, डिसएडवांटेज क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है ये, और टाइट कपलिंग हो सकता है, और डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है डिज़ाइन की। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेज इंटरफेस क्लास, सॉरी इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेज इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर अलाउड होता है, नॉर्मल मेथड अलाउड होते हैं, एंड सिंगल इनहेरिटेंस भी अलाउड होता है। एंड फिर आता है आपका इंटरफेस। इंटरफेस में फुल एब्स्ट्रैक्शन रहता है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहते हैं, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है यूनिट नंबर 3 किसका, OPPM का। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड 1 घंटे 2 मिनट लग चुके हैं मेरे को। एंड मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5 ये थोड़ा सा छोटी हैं, एंड ये बहुत मार्क्स स्कोरिंग है, मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें से तुम। तो इसलिए मैंने तुमको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा दी, मतलब 3rd यूनिट, 4 एंड 5th, एंड फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट तुम्हें मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले 3rd 4th 5th। तो अभी देखो जो 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो ये अपलोड कर दी जाएगी, एंड इसके बाद तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म वाला यूनिट पढ़ाया जाएगा, एंड फिर इसके बाद मैं तुमको यूनिट नंबर 5th पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बाकी अगर तुमको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मतलब मेहनत देखो यार, 1 घंटे 2 मिनट, मतलब 1 घंटे तो कुछ मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। सो अगर तुमको मैं लगी हो कि भैया ने बहुत अच्छा पढ़ाया इनहेरिटेंस, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो यार। और बाकी कमेंट में बता देना अगर कोई गलतियाँ हुई हो। और यार देखो, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कि अगर यार गलती मतलब थोड़ा मुंह से इधर उधर निकल जाता है, जैसे बता रहा हूँ, कल रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर निकल गया जो भी, तो यार थोड़ा सा अपना क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ जाया करो कि भैया 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं, तो मुंह से निकल सकता है, क्योंकि यार 1 घंटे बैठ के वीडियो बनाना बहुत थोड़ा सा हेक्टिक है, बट आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है। सो बाकी आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।